नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बताया था। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब जिसमें हमारे पास ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो सेम हो या डिफरेंट हो, नो प्रॉब्लम, बट टाइम इंटरवल हमारा अनइक्वल होगा, यानी कभी 1 मंथ का गैप, कभी 2.5 मंथ का गैप, कभी 4 मंथ्स का गैप, कभी 3 मंथ्स का गैप। वो तो हमारे पास केस था इरेगुलर ड्राइंग्स। बट अब हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें दो बातें होनी चाहिए। एक तो ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए और सेकंड वन इज ड्राइंग्स का इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, यानी एक सेम इंटरवल में सेम अमाउंट विड्रॉ करना, जिससे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। सेम इंटरवल में सेम अमाउंट विड्रॉ करना, यानी हर बार 1 मंथ के गैप पे या 2 मंथ्स के गैप पे, यानी सेम इंटरवल भी हो एंड सेम अमाउंट भी हो। तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, जैसे इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ₹5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में 5000 रुपीज विड्रॉ किए जा रहे हैं, हर मंथ की बिगिनिंग में। फॉर एग्जांपल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब किसी पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं 5000, कब कब विड्रॉ किए? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मीनिंग है 1 अप्रैल को 5000 विड्रॉ किए, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, सिमिलरली 1 मार्च तक, यानी हर मंथ की बिगिनिंग में 5000 विड्रॉ किए जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। तो ये बताओ कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपको ये बताना उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो इसके मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा, एक लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा और एक शॉर्ट प्रोसेस, और शॉर्ट प्रोसेस ये हमारा बेस्ट प्रोसेस होगा। तो पहले जरा लॉन्ग प्रोसेस से इसकी डिस्क्रिप्शंस को समझते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शंस के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको इरेगुलर ड्राइंग्स के टाइम पे समझाया था। क्या समझाया था मैंने? कि जैसे इसने विड्रॉ कब कब किया, फर्स्ट टाइम उसने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 1 अप्रैल 19 को उसने कितने रुपए विड्रॉ किए? 5000। तो वो अमाउंट कभी भी विड्रॉ करे, इंटरेस्ट किस डेट को पे करना है? क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट मींस 31 मार्च 2020 को। तो जब उसने 1 अप्रैल 19 को 5000 विड्रॉ किए, तो उसे 10% का इंटरेस्ट कितने टाइम पर देना पड़ेगा? 5000 का 10% 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट? 500। नेक्स्ट टाइम उसने कब विड्रॉ किया? 1 मई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जो उसने 1 मई को विड्रॉ किया 5000, तो इस 5000 पे उसे 10% का इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देना पड़ेगा? 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, यानी आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट, कैलकुलेशन करेंगे तो 458 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम उसने कब विड्रॉ किया? 1 जून 19 को। तो 1 जून 19 को जब उसने 5000 विड्रॉ किए, तो इस 5000 पे 10% कितने मंथ्स का देना पड़ेगा? 1 जून से लेकर 31 मार्च 2020 तक, यानी कितने मंथ्स हो गए? 10 मंथ्स, यानी 5000 में 10%, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 417। सिमिलरली क्वेश्चन में जैसे कहा गया था, वो कब विड्रॉ कर रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। उसने 1 जुलाई को 5000 निकाले, फिर 1 अगस्त को 5000 निकाले, 1 सितंबर को 5000, सिमिलरली 1 मार्च 20 तक उसने 5000 विड्रॉ किए। तो हर बार उसे 10% का इंटरेस्ट तो देना है। कितने मंथ्स का? आप आएंगे कौन सी डेट तक? जो हमारी क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च तक। तो फर्स्ट टाइम उसे पूरे साल का देना पड़ा, नेक्स्ट टाइम 11 मंथ्स का, फिर 10 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 8 मंथ्स का। लास्ट टाइम उसने कब निकाला? 1 मार्च 20 को। तो 1 मार्च का जब उसने निकाला, तो इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? ओनली 1 मंथ्स का, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, यानी कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 1 मंथ्स का। तो ये कैलकुलेशन आपकी आएगी 42, यानी उसके ईच ड्राइंग्स पे, यानी उसके जितने भी ड्राइंग्स हैं सभी पे हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू इरेगुलर ड्राइंग्स में, जैसे मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, सेम वैसे ही। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया? 3250, और टोटल ड्राइंग्स कितनी थी? 60000, यानी 60000 उसने एक बार में अगर विड्रॉ किया होता तो हम सिर्फ 1 टाइम कैलकुलेशन करके निकाल लेते, बट 60000 निकालने के लिए उसने हर महीने की पहली तारीख को 5000 विड्रॉ किए। इस वजह से उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर बार मुझे अलग अलग तरीके से निकालनी पड़ गई, मंथ बेसिस। और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ गया इसका? 3250। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करें, फिर इसी का मैं आपको एक बेस्ट वे बताऊंगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 और मल्टीप्लाई एवरेज यानी टाइम पीरियड जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी है 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 5000 हर महीने विड्रॉ किया जा रहा है यानी 12 टाइम्स। टोटल ड्राइंग्स 60,000 यानी ये चीज़ तो हमें मिल गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो क्वेश्चन में 10% मेंशन था यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया। अब बात करते हैं एवरेज टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये जो टोटल 60,000 है ये वन टाइम विड्रॉ तो है नहीं, क्योंकि इसने 5,000 हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून। तो एवरेज टाइम पीरियड निकालने की जो हमारे पास टेक्निक्स है बहुत ध्यान से सुनेंगे। एवरेज टाइम पीरियड निकालने का प्रोसेस है, उसने फर्स्ट टाइम कब विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई। सिमिलरली फर्स्ट टाइम विड्रॉ कब किया उसने 1 अप्रैल को, तो जो उसने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी फर्स्ट टाइम विड्रॉ पे उसे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसका लास्ट टाइम विड्रॉ कब किया उसने, लास्ट विड्रॉ उसने किया 1 मार्च को, 1 मार्च 2020, उस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा लास्ट विड्रॉ पे ओनली 1 मंथ का, यानी 1 मार्च से 31 मार्च। लास्ट विड्रॉ पे 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या रूल बताया आपको कि आपका जो भी विड्रॉ चल रहा है एक सेम अमाउंट एक सेम इंटरवल में, तो क्या लॉजिक है हमारे पास, फर्स्ट टाइम विड्रॉ पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट एंड लास्ट टाइम विड्रॉ पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2। 13/2 इज 6.5 मंथ्स, यानी एवरेज टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया 6.5 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको रूल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि उसने जब भी विड्रॉ किया होगा इंटरेस्ट देने तो उसको 31 मार्च को आना है। तो उसने सबसे पहली बार कब विड्रॉ किया था 1 अप्रैल 2019 को, तो उसमें कितने महीने का इंटरेस्ट वो पे करेगा 12 महीने का। उसने आखिरी बार विड्रॉ कब किया 1 मार्च को, 1 मार्च 2020, उस पर कब इंटरेस्ट देना है उसे 31 मार्च 2020 को, यानी ओनली 1 मंथ का इंटरेस्ट। फर्स्ट विड्रॉ एंड लास्ट विड्रॉ का जो भी टाइम पीरियड है उसका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, तो यही हमारे पास एक एवरेज टाइम पीरियड होगा। तो अब अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स हमारे पास है 60,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% मल्टीप्लाई एवरेज टाइम पीरियड मैंने क्या कैलकुलेट किया 6.5 मंथ्स। अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये भी आपके पास आएगा 3,250। जैसे कि हमने एक लॉन्ग प्रोसेस से पढ़ा, सारे ड्राइंग्स पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पे मैंने आपको एक कंबाइंड टेक्निक्स बता दी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम जब भी काम करेंगे अगर एक सेम इंटरवल में एक सेम अमाउंट विड्रॉ किया जाता है इट मीन्स रेगुलर ड्राइंग्स, जैसे हर बार 5,000 विड्रॉ करना है और कब करना है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जैसा भी केस दिया हो कि इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी टाइम गैप सेम हो, तो उस केस में एवरेज निकालने का प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम विड्रॉ पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, लास्ट टाइम विड्रॉ पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दोनों टाइम पीरियड का एवरेज जो आएगा हमारे पास वही हमारे लिए टाइम पीरियड होगा, जिसके बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।